ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। यदि आप चाहते हैं कि मैं लोगों की समस्या का समाधान कर सकूं, मैं ऐसे को दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकूं जिसके द्वारा मैं लोगों का कष्ट दूर कर सकूं, और आप इसके लिए प्रयत्न करना चाहते हैं, आप लोगों के पास जाते हैं, आप गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन आपको कोई भी सिद्धि साधना में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, और आप जिस भी देवी देवता की साधना करना चाहते हैं तो उस साधना को आप इस एक प्रयोग के द्वारा जिस भी देवी देवता को आप चाहे सामने कर सकते हैं। चाहे आप किसी की भी साधना करें, माता महाकाली की करें, माता मदन की करें, श्री हनुमान जी की करें, जारवी राणा की करें, किसी की भी करें, ना संप्रदाय से हो या अन्य कोई देवी देवता हो, किसी की भी आप साधना करना चाहते हैं तो इस एक प्रयोग से आप जिस भी देवी देवता को चाहते हैं तत्काल 41 दिन के अंदर आपसे वचन भी होंगे, 41 दिन के अंदर आपकी सभी बातें मान्य होंगी। करना किस तरीके से है, किस प्रकार करना है, आप ध्यान से समझ लीजिए। आपने शुक्ल पक्ष के किसी भी शुभ सोमवार से, कोई शुक्ल पक्ष में कोई शुभ सोमवार पड़ रहा हो, जिस दिन कोई तिथि हो, अच्छी तिथि हो, या कोई त्योहार पड़ रहा हो, तो आपने शुक्ल पक्ष के किसी शुभ सोमवार से आपने ये साधना प्रारंभ करनी है। इस साधना को आप सुबह या शाम किसी समय कर सकते हैं। आपने एक देसी घी का दीपक आपने जला लेना है अपने सामने, और आपने 5 बतासे या व्हाइट रंग की कोई भी मिठाई भगवान शिव को आपने भोग लगाना है। भगवान शिव को आपने भोग लगाना है, और यह प्रयोग आप मंदिर या घर में रहकर भी कर सकते हैं। और आपने भगवान शिव के सामने जो मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, यह मंत्र आपने 11 माला जाप करना है, सिर्फ और सिर्फ 11 माला जाप करना है। इस मंत्र में बीच में अमुक का स्थान आया है, इस अमुक स्थान में आपने उस इच्छित देवी देवता का नाम लेना है जिसकी आप सिद्धि करना चाहते हैं। इस मंत्र में दुहाई माता महाकाली, भगवान शंकर और गुरु गोरखनाथ की दी गई है, इसलिए ये तीनों महाशक्ति है। गुरु गोरखनाथ जो कि सभी शक्तियां उनके आकर नतमस्तक होती हैं, देवादिदेव महादेव की दुआई है, आदि शक्ति माता महाकाली की दुआई है, तो तीनों महाशक्तियों की दुआई है। इन दुआई देने से कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो दुआई देने से हाजिर ना होती हो। जिस भी शक्ति का आप आह्वान करेंगे वह आपके सामने आकर हाजिर होगी। आपके सामने 21 दिन में ही आपको स्वप्न में उनके आभास, उनके दर्शन होना प्रारंभ हो जाएंगे, और 41 दिन आते आते ही आपके सामने स्वप्न में वह शक्ति आपके सामने आएगी। आपसे भोग प्रसाद की याचना आपसे कहेगी कि मुझे अमुक भोग प्रसाद चाहिए। तो यदि आप शुद्ध व्यक्ति हैं, शुद्ध रूप से आप शक्तियों को पाना चाहते हैं, तो आप उनसे प्रार्थना करें कि मैं आपको ये भोग प्रसाद दे पाऊंगा। यदि आप षड्भंग रूप से हैं तो आपको षड्भंग रूप से भोग प्रसाद आपका एग्री होगा। और यदि आप माता दुर्गा, माँ भगवती इत्यादि की साधना करते हैं तो उनका शुद्ध रूप से ही भोग प्रसाद चलता है। लेकिन यदि आप अन्य साधनाओं की, जैसे कि माता मदन, माता महाकाली, माई दूतनी, माई बसंती इत्यादि शक्तियों की आप साधना कर रहे हैं, उनका आह्वान करना चाहते हैं, तो आपको षड्भंग रूप से, यदि आपके परिवार में षड्भंग रूप से पूजी जाती है तो षड्भंग रूप से आपको भोग प्रसाद देना होगा। और यदि शुद्ध रूप से आप चाहते हैं तो शुद्ध रूप से शक्ति आपके सामने आएगी। आपने एग्री होना है और उनसे वचन लेना है कि मैं जब भी बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूंगा करना पड़ेगा, और आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट या दुख नहीं पहुंचाओगे। उनके भोग प्रसाद के लिए आपको एग्री हो जाना है, और जो भोग प्रसाद आप दोगे फिर हमेशा वही भोग प्रसाद चलता रहेगा। 41 दिन के अंदर आपके वचन और शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी। लेकिन जो शक्ति आप प्रकट करना चाहते हैं, चाहे वो हनुमान जी की या अन्य किसी भी शक्ति हो जिसको आप प्रकट करना चाहते हैं, उसके बाद ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आपने उनके मंत्रों का प्रयोग करना है जिस शक्ति का आप आह्वान कर रहे हैं, उस मंत्र का आप प्रयोग करें, उनसे संबंधित मंत्र का प्रयोग करें। जैसे कि हनुमान जी सिद्धि आप कर रहे हैं तो हनुमान जी का मंत्र आप प्रयोग करेगा। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हंस परे हंस खपरे हंसो हनुमते नमः, ओम श्री हम हन हनुमते नमः। तो इस प्रकार राम जी की, आप प्रभु श्री राम जी की आराधना करें तो ओम राम रामाय नमः, ओम जय श्री राम, या इस तरह जो भी मंत्र आप प्रयोग कर सकते हैं, तो उन देवताओं से संबंधित आपके मंत्र का आपको फिर प्रयोग करना है। ये मंत्र आपको सिद्धि दिलाने के लिए है, बाकी उसके बाद आप प्रयोग करना चाहे ना करना चाहे तो आपके ऊपर डिपेंड है। इस मंत्र का कार्य केवल और केवल, इसका प्रयोग का कार्य केवल और केवल आपको सिद्धि प्राप्त करना है। मंत्र आप सुन लीजिए। मंत्र है ओम गुरु जी शिव बैठे कैलाश, विष्णु बैठे बैकुंठ, मेरी भक्ति गुरु की, मेरी भक्ति शिव की शक्ति, पूजूं अमुक देव मनाओ तो आवे, न आवे तो दुहाई शिव शंकर की, दुहाई माता महाकाली की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम गुरु जी शिव बैठे कैलाश, विष्णु बैठे बैकुंठ, मेरी भक्ति शिव की शक्ति, पूजूं अमुक देव मन तो मनाऊं तो आवे, ना आवे तो दुहाई शिव शंकर की, दुहाई माता काली की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। यह मंत्र है। इस मंत्र को आपको भगवान शिव के सामने बैठकर 41 दिन तक 11 माला जाप करना है, और इन 41 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। मांस मंदिर का भक्षण नहीं करना है।
इस सिद्धि को करें, आपके जिस भी सिद्धि साधना को आप चाहते हैं वही सिद्धि आपके सामने 41 दिन में प्रकट हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि बहुत सारे साधकों के कर्म ठीक नहीं होते, मन सही नहीं होता, वह छल कपट मन में रखते हैं, व्याभिचारी मन में रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की साधनाएं सफल नहीं हो पाती। आप अपने मन, कर्म, वचन से आप बिल्कुल पवित्र रहें, तब साधना करें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।